अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम लोग ये सीखेंगे कि हमने आईब्रोज़ किस तरह से बनानी है। उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने ये लिस्ट बना लेनी है। मैं आप लोगों को पहले ये बताऊंगी क्या क्या चाहिए और फिर भी ये बताऊंगी कि किस तरह से करनी है। ठीक है जी। ये देखें, इसके लिए आपको थ्रेड चाहिए। ये देख लें आप, ये इसका अलग से थ्रेड मिलता है। आपने ये लेना है। ये मतलब इतना अच्छा होता है ना, ये कटता नहीं है। जैसे आप लोग कर रहे होते हैं ना जब थ्रेडिंग, तो थ्रेड जो नलकियां घर में काम वाली होती हैं जो आप कपड़े सीते हो, वो वाली नलकी इस्तेमाल नहीं करनी। उससे छोटे छोटे बाल भी नहीं आएंगे और फिनिशिंग नहीं आएगी। इसके लिए स्पेशल थ्रेड होता है। आपने वो शॉप पे जब आप कहोगे तो वो आपको दे देंगे। इस तरह से भी होता है, गोल भी होता है, हर तरह का होता है। शेप इसकी आपको डिफरेंट भी मिल सकती है, छोटी भी मिल सकती है, बड़ी भी मिल सकती है, इससे बड़ी भी मिल सकती है। और कलर्स भी आपको इसमें हर कलर मिल जाएगा। आपने ये परेशान नहीं होना कि आप इन्हें वाइट दिखाया तो वाइट ही अच्छा होता है, सारे कलर्स ही अच्छे होते हैं। ठीक है। ये आपने थ्रेड ले लेना है। ये कॉस्मेटिक शॉप से मिलेगा और ये 100 से 150 के दरमियान आपको मिल जाएगा। ये आपने ज़रूर रखना है। ये हो गया मेन। दूसरा, आपने सीज़र लेनी है। आपने इससे आईब्रोज़ की कटिंग करनी है और उसके बाद आपने आईब्रोज़ बनानी है। ठीक है। सेकंड चीज़ ये होगी। थर्ड चीज़, ये स्पूली है। इसे आपने पहले कॉम करनी है अपनी आईब्रोज़ को। उसके बाद आपने उसकी शेप देखनी है कि क्या शेप है। उसके बाद आपने कटिंग करनी है, फिर थ्रेड से थ्रेडिंग करनी है। अच्छा, आपको ये मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो ये पीछे वाला ब्रश है जो हम लोग सेट करते हैं आईब्रोज़ को, इससे आपको मैं एक हिडन चीज़ बताती हूँ। जब अगर आपको आईब्रोज़ बनाने नहीं आती ना, तो आपने पाउडर जैसे हम लोग आईब्रोज़ के ऊपर लगाते हैं, तो आपने इसको यूज़ करना है। आपने आईब्रोज़ की जिस तरह की उसकी शेप होगी ना, आपने उसी शेप में इस पाउडर को लगाना है। ठीक है ना। आप जैसी शेप बनाना चाह रहे हैं, आपने उस शेप में आईब्रोज़ की इसको रखना है, ताकि आप लोगों को एक गाइडलाइन मिल जाए। क्योंकि जब आते हैं ना पार्लर पे करवाने के लिए प्रोफेशनली, वो हर चीज़ नोट कर रहा होता है क्लाइंट के, किस तरह से ये आईब्रोज़ बना रही हैं, किस तरह से नहीं बना रही। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। अगर आपको आईब्रोज़ बनाने नहीं आती, आप इस तरह का ब्रश रखिएगा अपने पास। इस तरह से आपने जो अपनी आईब्रोज़ की शेप देनी है, आपने वो ऊपर से पाउडर से शेप दे देनी है और नीचे से भी वैसे ही कर देनी है। अपने आप को आइडिया दे देना है कि हमने यहाँ से बाल निकाल लेने हैं। ठीक है ना। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी। और इस तरह का आपने मार्कर रखना है अपने पास, या फिर आपने ब्राउन पेंसिल रखनी है, न्यूड पेंसिल रखनी है, वाइट पेंसिल रखनी है। ये आपने रखनी है। आपने उनसे ये कहना है कि मैं आपको आपकी शेप बता रही हूँ कि आपकी नेचुरल शेप क्या बनेगी। अपने आईब्रोज़ के ऊपर उनको सिर्फ आपने, इससे भी आप करके दिखा सकते हो। ज़्यादा लोग मुतमईन नहीं होते, ज़रा उनके दिल में आ जाता है कि शायद इनको बनाने नहीं आती, तो फिर ये वाला हम लोग तरीका यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। एक तो आप इस तरह से बनाएंगे ना आईब्रोज़, जैसे ये होती हैं, ये देखें, उसी शेप में ही मैंने आपको पाउडर लगा के दिखाया है। ये देखें, ये आईब्रोज़ की शेप है। आपने इसी शेप में ही पाउडर लेना है। क्लाइंट को अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप अपनी गाइडलाइन बना रहे हो या आप पाउडर लगा रहे हो, साफ़ कर रहे हो स्किन को, क्या कर रहे हो। ये देखें, आपने इधर से लगाना है, आपने इधर से करना है और इधर से करना है। ये देखें, आराम से आपको गाइडलाइन मिल जाएगी और आप आराम से सारे बाल निकाल लोगे और प्रोफेशनली आपका काम हो जाएगा। जिन्होंने अब स्टार्ट करना है पार्लर, वो इस ट्रिक को इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी है। और दूसरी ट्रिक आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये आईब्रोज़ हैं, आप अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि आप हमें बताएं आपको कौन सी शेप चाहिए। उसके बाद आपने हल्का सा जहाँ पर आर्च बनती है एक डॉट लगाना है, एक जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ पर ख़त्म होती है नीचे भी डॉट लगाना है। ये इस तरह से सिर्फ डॉट लगाने हैं, लाइंस नहीं लगानी। इससे प्रोफेशनली लुक नहीं आती, अनप्रोफेशनल लगता है बंदा जब बना रहा होता है आईब्रोज़। आप लोगों को इससे प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी कि यहाँ पर आकर हमने बाल यहाँ से उठाने हैं, यहाँ तक जाना है, और यहाँ से बाल हमने नीचे लेकर जाने हैं। यहाँ से हमेशा आपने हल्के बाल निकालने हैं, कभी भी ज़्यादा बाल नहीं निकालने, और यहाँ तक लेकर जाना है जहाँ से ये नेचुरली हर इंसान की होती है, आर्च बनती है, उसके नीचे से हल्की सी शेप दी जाती है, जिसकी वजह से एक पूरी आईब्रोज़ की लुक चेंज हो जाती है और यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा एंड वाले बाल आपने ज़्यादा नहीं निकालने, अगर बहुत लंबी हैं तब हल्के से निकाल दें, वरना ना निकालें, इससे आईज़ ज़रा बड़ी बड़ी खुली खुली लगती हैं। दो तरीके हो गए, आप लोगों ने इस तरह से करना है। अच्छा, ये ब्रश भी होता है। ब्रश से आप पहले अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेते हो, अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लेते हो।
और ऊपर की तरफ पहले आपने सारे बाल इस तरह से करने हैं कि कितने आपने चेक करने हैं कि ये कितने उसमें हैं, बाहर निकले हुए हैं, लंबाई में निकले हुए हैं। फिर आपने यहाँ से कटिंग करनी है हल्की हल्की सी, ठीक है। फिर आपने सारे बालों को नीचे कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपने सारे बालों को जब आप नीचे कर दोगे, उसके बाद आपने इधर से बाल निकालने हैं, ठीक है। ये नहीं करना कि शेप आप इससे दो, स्पूली से शेप दो, फिर बाल यहाँ से निकालो, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपकी शेप जो बिगनर्स हैं ख़राब हो जाएगी। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ जो आपने जहन में रखने हैं 3-4। अपने पहले बालों को ऊपर की तरफ करना है, कटिंग करनी है, उसके बाद आपने सारी आईब्रोज़ के बालों को नीचे कर देना है इस तरह से। नीचे करके फिर आपने यहाँ के बाल निकालने हैं, यहाँ के बाल निकालने हैं। फिर आपने आईब्रोज़ को स्पूली से सेट करना है, जो उसकी शेप बनेगी उसको आपने ऊपर से तो आप सेट कर चुके होगे, फिर आपने हल्के हल्के बाल नीचे से निकाल देने हैं। फिर आपकी परफेक्ट आईब्रोज़ की शेप बनेगी, ठीक हो गया। ये आपने ख्याल रखना है। ये स्पूली ब्रश और ये इसीलिए ही होता है। और आपने पाउडर रखना है। पाउडर कोई ऑयल लगा के आया हुआ होता है, क्रीम लगा के आया हुआ होता है, कुछ भी, उससे थ्रेड स्लिप हो जाता है, उसके लिए हम लोग पाउडर लगाते हैं। पाउडर आप इस तरह की कटोरी में भी रख सकते हो, अंदर कॉटन भी रख सकते हो, या फिर इसके लिए एक स्पेशल मिलता है बॉक्स था, उसके अंदर फूल की तरह से कॉटन का और उसका वो बना हुआ होता है स्पंज टाइप, उससे आप उसको पूरी को साफ़ कर देते हो। जो आईब्रोज़ का एरिया होता है, या फेस की कर रहे हो, हाथों की कर रहे हो, जहाँ की भी कर रहे हो, ठीक है। अगर वो नहीं है आपके पास, आपने परेशान नहीं होना। जो लोग देहातों में हैं, जिनको अवेलेबल नहीं है, वो कटोरी लें, उसके अंदर कॉटन डाल के रख दें और इसको ढक के रख दें, ठीक हो गया। कॉटन आपको आराम से मिल जाएगी। और आप आईब्रोज़ को इससे भी साफ़ कर सकते हो, टिशू से। ये वो वाले टिशू हैं जो वाइप्स वाले होते हैं, ये भी आप रख सकते हो। तो ये मैंने आपको 2-3 ट्रिक बताए हैं कि आपने आईब्रोज़ को किस तरह से प्रोफेशनली सेट करना है। डॉट लगा के भी आप बाल निकाल सकते हो। आप बालों के ऊपर और नीचे ये पाउडर लगा कर उनको पता भी नहीं चलेगा, और आप अपनी एक गाइडलाइन बना लोगे और ऊपर नीचे से बाल निकाल लोगे। 2 टिप हो गए। तीसरा टिप ये हो गया कि आपने बालों को पहले सारा ऊपर करना है, उसके बाद आपने बालों की कटिंग करनी है, फिर सारे बालों को आपने नीचे करके ऊपर की शेप बनानी है, फिर आपने स्पूली के साथ उसको प्रॉपर शेप देनी है और नीचे से बाल निकालने हैं, ठीक है जी। आज हमने क्या सीखा ये आपको मैंने बता दिया कि इसमें थ्रेड इस्तेमाल होगा, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सीज़र इस्तेमाल होगी कटिंग के लिए, ब्रश इस्तेमाल होगा, और कोई सी भी पेंसिल आप रखेगा वो इस्तेमाल होगी। और जो बिगनर्स हैं उन्होंने ख्याल करना है कि जो बहुत करीब करीब के बाल होंगे ना, आपने थ्रेड से नहीं निकालने, ये ना हो कि सारे उड़ जाएं। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आपने दूर दूर से बाल सारे थ्रेड से निकालने हैं, जो बिल्कुल करीब के शेप के बाल बनते हैं। यहाँ से बाल बहुत देर से आते हैं, मतलब थोड़े आते हैं, एक दफ़ा निकल जाए ना, कम कम आते हैं, तो आपने वो ट्यूज़र से निकालने हैं, ठीक है। ट्यूज़र इसलिए इस्तेमाल होता है और स्पूली इसलिए होती है, आप इसको शेप दो, कॉम करो और फिर प्रॉपर शेप दो। और पाउडर आपको पता है ऑयल कंट्रोल करने के काम आता है, और प्रॉपर शेप देने के लिए भी हिडन वे है, काम आता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो नीचे डन लिखें और प्रैक्टिस करें और मुझे बताइएगा कि हो गया काम। थैंक